राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 2 दिवसीय आगंतुक सम्मेलन के समापन समारोह को किया संबोधित। कहा, दुनिया की जीडीपी में G20 देशों की महत्वपूर्ण भूमिका। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से सीसीएल के सीएमडी ने की मुलाकात। कोयला उत्पादन के लक्ष्य प्राप्ति में मार्गदर्शन का किया आग्रह। कहा, राज्य को राजस्व प्राप्ति में होगी वृद्धि। विश्व जनसंख्या दिवस पर कई कार्यक्रम आयोजित। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने जागरूकता रथ को किया रवाना। परिवार नियोजन के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने वालों को किया सम्मानित। और राज्य में अब तक सामान्य से 43% कम हुई बारिश। फिलहाल मानसून की सक्रियता कमजोर। परसों से एक बार फिर अच्छी बारिश की उम्मीद। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं संध्या दिमता और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति भवन में आयोजित 2 दिवसीय आगंतुक सम्मेलन के समापन समारोह को आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि दुनिया की जीडीपी में G20 देशों की महत्वपूर्ण भूमिका है। इस कदम को आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश हर क्षेत्र में प्रगति कर रहा है। देशों की विश्व के कुल जीडीपी में 85%, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में 75% और विश्व की जनसंख्या में 2/3 हिस्सा है। इसीलिए यदि भारत की G20 देशों की शिक्षा व्यवस्था में अग्रणी स्थिति बनती है तो हमारा देश नॉलेज सुपर पावर बनने के राष्ट्रीय लक्ष्य को अवश्य प्राप्त कर लेगा। Ladies and gentlemen, I am happy to note that research contributions and cognitions was one of the 5 sub-themes taken up today. Innovation and cutting-edge R&D are among prime movers of economic and social development of the nation. इस दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि भारत के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर तथा इंक्लूजन की चर्चा पूरे विश्व में की जा रही है। उन्होंने कहा कि आज पूरे विश्व में होने वाली डिजिटल ट्रांजैक्शन का 46% भारत में हो रहा है। डिजिटल रूप से सशक्त बनाने तथा देश की अर्थव्यवस्था में बदलाव लाने का लक्ष्य रखा गया है। डिजिटल क्षेत्र में नीतियों और कार्यक्रम के परिणाम बहुत प्रभावशाली रही है। भारत के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर तथा इंक्लूजन की चर्चा पूरी विश्व में की जा रही है। आज पूरी विश्व में होने वाले डिजिटल ट्रांजैक्शंस का 46% भारत में होता है। सरकार की प्रभावी पहल तथा जनता की भागीदारी से ये क्रांतिकारी परिवर्तन बहुत कम समय में ही संभव कर दिखाया गया है। इस समावेशी परिवर्तन से छोटे स्तर पर ट्रांजैक्शंस करने वाले फल और सब्जी विक्रेता और ग्राहक, ऑटो टैक्सी, ऑटो रिक्शा चालक आदि सभी शामिल हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आज झारखंड मंत्रालय में सीसीएल के सीएमडी डॉक्टर बी वीरा रेड्डी ने मुलाकात की। मुख्यमंत्री से यह उनके शिष्टाचार भेंट थी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री से उन्होंने कोयला के उत्पादन में एवं प्रेषण में 2023-24 के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मार्गदर्शन का आग्रह किया। उन्होंने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि उत्पादन एवं प्रेषण लक्ष्य प्राप्त होने से राज्य को राजस्व की प्राप्ति में वृद्धि भी होगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आज झारखंड मंत्रालय में अल्पसंख्यक समुदाय रांची के एक प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात कर एक ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन के माध्यम से अल्पसंख्यक समुदाय की समस्याओं से अवगत कराया एवं इसके निराकरण का अनुरोध किया। प्रतिनिधि मंडल में मुश्ताक आलम, शमशेर आलम समेत कई अन्य लोग मौजूद थे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में आज दिल्ली के विज्ञान भवन में 50वीं जीएसटी परिषद की बैठक हुई। इस बैठक में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री समेत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।
इस अवसर पर केंद्रीय वित्त मंत्री ने एक विशेष कवर और कस्टमाइज्ड माई स्टाम्प भी जारी किया। बैठक में सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जून 2022 तक का पूरा बकाया जीएसटी मुआवजा 16,982 करोड़ रुपए देने का फैसला किया था। भाजपा के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी इन दिनों दिल्ली के दौरे पर हैं। आज उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने राज्य के विकास के संबंध में विस्तृत चर्चा की। झारखंड में पार्टी की कमान मिलने के बाद बाबूलाल मरांडी की सक्रियता और बढ़ गई है। बाबूलाल ने ट्वीट कर दिल्ली प्रवास के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से हुई मुलाकात की तस्वीर साझा की। कल श्री मरांडी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की थी। दिल्ली प्रवास के दौरान बाबूलाल मरांडी ने आज कई अन्य नेताओं से भी मुलाकात की। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री और खूंटी सांसद अर्जुन मुंडा से भी श्री मरांडी ने उनके आवास पर मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच राज्य के ताजा तरीन मुद्दों पर भी चर्चा हुई। श्री मरांडी ने झारखंड भाजपा के प्रभारी और राज्यसभा सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी से भी उनके आवास पर मुलाकात की। परिवहन और कल्याण मंत्री चंपई सोरेन ने कहा है कि राज्य में जल्द ही मुख्यमंत्री ग्रामीण गाड़ी योजना की शुरुआत होगी। उन्होंने कहा कि इससे गरीबों को, खासकर वृद्ध, दिव्यांग, महिला और स्कूली बच्चों को निःशुल्क यात्रा का लाभ मिलेगा। गिरिडीह के डुमरी प्रखंड के छछंदो पंचायत के कोलहवरिया गांव में आज उन्होंने समीक्षात्मक बैठक की। इस दौरान उन्होंने कई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। मंत्री ने लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का भी वितरण किया। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो का देन है, जो निजी स्कूल की भी अच्छा स्मार्ट मॉडल स्कूल हम लोग तैयारी कर रहे हैं, जो इंग्लिश मीडियम से भी शुरुआत हो गया। उसमें एडमिशन के लिए लाइन लंबा लग गया। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से आज भारतीय प्रशासनिक सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों ने राजभवन में मुलाकात की। इस दौरान राज्यपाल ने इन प्रशिक्षु अधिकारियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि वे राष्ट्र हित में सदैव कुशलतापूर्वक दायित्वों का निर्वहन हेतु तत्पर रहें। तमिलनाडु के महाबलीपुरम में नेशनल फिश फार्मर्स डे पर आयोजित 2 दिवसीय कार्यक्रम में राज्य के कृषि सचिव अबू बकर सिद्दीकी भी शामिल हुए। उन्होंने केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला के समक्ष राज्य में मत्स्य उत्पादन और संभावनाओं के संदर्भ में जानकारी दी। कृषि सचिव ने दुमका और हजारीबाग में एक्वा पार्क के निर्माण के लिए सहयोग की मांग की। उन्होंने पुडुचेरी में हाइजीन फिश मार्केट का भ्रमण भी किया। श्री सिद्दीकी ने कहा कि इस मॉडल से झारखंड के किसानों को फायदा हो सकता है। अपने राज्य का जो मांग है या अपने राज्य का जो उपलब्धि है, मांग है या चैलेंजेस है, उसको भी हम लोग को माननीय केंद्रीय मंत्री के सामने रखने का अवसर दिया गया। दिल्ली में पद्मश्री अशोक भगत ने आईसी सेंटर फॉर गवर्नेंस के कारपोरेट ऑफिस में आयोजित विचार विमर्श कार्यक्रम में शामिल हुए। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता झारखंड के प्रथम गवर्नर प्रभात कुमार ने की। इस दौरान वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, फॉरेस्ट अधिकारी, पूर्व राजदूत, सीआरपीएफ के पूर्व महानिदेशक सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आज नई दिल्ली में मुस्लिम धर्म गुरुओं के एक कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और यहां सभी नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त है। The 2008 Mumbai attacks, which claimed 168 lives. India. भारत सरकार के सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा स्वच्छता पखवाड़ा के तहत आज रांची के राज्यकृत उच्च विद्यालय बोड़िया में स्वच्छता अभियान चलाया गया। भारतीय हॉकी खिलाड़ी सुमराई टेटे और असुंता लकड़ा ने कार्यक्रम में आकर स्वच्छताग्रहियों का उत्साह बढ़ाया।
भारत सरकार के सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की ओर से स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इसके तहत लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। इसी क्रम में रांची के उत्क्रमित उच्च विद्यालय बोड़िया में आज स्वच्छता अभियान चलाया गया, जहां NSSO के स्वच्छता गृहियों ने विद्यालय परिसर की सफाई की और स्कूली बच्चों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया। यहां स्वच्छता गृहियों का मनोबल बढ़ाने पहुंची भारतीय अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी असुंता लकड़ा ने कहा कि देश के प्रत्येक नागरिक का दायित्व है कि हम अपने आसपास सफाई रखने के साथ साथ दूसरों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। व्यक्ति का कर्तव्य है कि हम स्वास्थ्य पे ध्यान दें। अपने घर के आसपास या कहीं भी हम देखते हैं तो लोगों को जागरूक करना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी सुमराई टेटे ने भी इस नेक काम में अपनी भागीदारी दी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के प्रयासों के कारण हाल के वर्षों में स्वच्छता के प्रति लोगों के नजरिए में चमत्कारिक बदलाव हुए हैं। क्योंकि यह स्वच्छता अभियान जो चलाया गया है उसको लेकर के लोग काफी जागरूक हैं और वे अपने आसपास के जगहों को, जैसे कि गंदगी जो हम यहाँ वहाँ फेंक देते थे, जो भी कचरे घरों से निकाल करके, तो उन सब चीजों में थोड़ा सा कंट्रोल हुआ है। NSSO के स्वच्छता गृहियों ने कई घंटे की मेहनत के बाद विद्यालय परिसर के वातावरण को एकदम स्वच्छ और स्वस्थ बना दिया। स्वच्छता गृहियों ने कहा कि सफाई को हमें अपनी दिनचर्या की आदत में शामिल करना होगा, जिसमें हम काफी हद तक सफल भी हो रहे हैं। तो हुए हैं, जैसे हम अगर छोटे बच्चों को ही देखें तो वो अपने स्कूल वगैरह को अच्छी तरह से साफ रखने लगे हैं। चाहे हम लोग भी अपने कार्यालय के परिसर को देखते हैं तो हम लोग उसमें बहुत साफ सुथरा रखने लगे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर देश में स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक करने का काम विगत कई वर्षों से चल रहा है। इसी का परिणाम है कि अब आम और खास बच्चे और वयस्क सभी में साफ सफाई के प्रति एक गंभीरता का विकास भी हुआ है। रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। राज्य के स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा और परिवार कल्याण विभाग की ओर से विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर रांची में एक कार्यक्रम का आयोजन कर लोगों को जनसंख्या नियंत्रण को लेकर जागरूक किया गया। मौके पर इस दिशा में बेहतर कार्य करने वालों को विभागीय मंत्री बन्ना गुप्ता ने सम्मानित किया। देश की बढ़ती जनसंख्या को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय गंभीर है और जनसंख्या नियंत्रण के वास्ते विभाग की ओर से कई उपाय भी किए जा रहे हैं। इसी क्रम में विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर विभाग की ओर से आज रांची में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया और बढ़ती जनसंख्या पर नियंत्रण को लेकर मंथन किया गया। कार्यक्रम में विशेष रूप से मौजूद राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि ग्लोबल वार्मिंग और खाद्यान्न संकट जैसी गंभीर समस्याओं के मूल में विश्व की बढ़ती जनसंख्या है। हमें इन संकटों से बचना है तो जनसंख्या नियंत्रण के उपाय प्रभावी रूप से अपनाने होंगे। ये काफी गंभीर विषय है और ये अवेयरनेस का विषय है। ये आप डंडा मार के किसी को नहीं समझा सकते हैं। ये लाठी मार के या कानून के दायरे में इसको हो सकता है कि भारत सरकार या हमारा संयुक्त राष्ट्र कोई बड़ा निर्णय ले और उसको भारत के आत्मसात करे या भारत सरकार कोई बड़ा निर्णय ले, उसको हम सारे, चूंकि हम लोग फेडरल गवर्नमेंट में जीते हैं, हो सकता है कि आत्मसात करें, तो हो सकता है उससे कुछ रास्ते निकले। स्वास्थ्य मंत्री ने आगे कहा कि बढ़ती जनसंख्या के पीछे जागरूकता की कमी एक महत्वपूर्ण कारक है। बढ़ती जनसंख्या को रोकने के लिए लोगों को जागरूक करना होगा। हम सारे लोगों को कम से कम, अभी परिवार नियोजन की तरफ मैं देख रहा था, तो परिवार नियोजन में हम लोगों ने ऐसा नहीं है कि कदम नहीं बढ़ाया है। 37.4% से बढ़कर वो परिवार नियोजन के सिद्धांत को मानने वाले लोग, उसके विचार में चलने वाले लोग, उसको आत्मसात करने वाले लोगों की संख्या बढ़ी है और वो 49.5% हो गया है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह ने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण एक बड़ी चुनौती है, लेकिन इस टास्क को हर हाल में पूरा करना होगा ताकि अपनी योजनाओं के जरिए लोगों को हम एक खुशहाल जीवन दे सकें। जनसंख्या जो बढ़ रही है 2.3 झारखंड तो 0.3% एक्स्ट्रा है देश के कंपैरिजन में, तो आज हम लोगों को संकल्प लेना चाहिए और इस मैसेज को स्प्रेड करना चाहिए कि हम अपनी पॉपुलेशन को स्थिर करें ताकि
हम जो पॉलिसी बनाते हैं, जो डेवलपमेंट करते हैं, उसका लाभ ज्यादा लोगों को मिले। नहीं तो वो क्या है कि डाइल्यूट हो जाता है। कार्यक्रम के दौरान कई नवविवाहित जोड़ों को परिवार नियोजन से संबंधित एक पहल किट दिया गया। साथ ही इस क्षेत्र में विशेष योगदान देने वाले स्वास्थ्य कर्मियों को सम्मानित भी किया गया। रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। महिला बाल विकास मंत्री जोबा मांझी ने कहा कि शहरी क्षेत्र के लोग जनसंख्या नियंत्रण को लेकर जागरूक हैं, लेकिन जनसंख्या नियंत्रण को लेकर ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के बीच अभी भी जागरूकता की कमी है। मंत्री जोबा मांझी आज चाईबासा सदर अस्पताल में विश्व जनसंख्या दिवस पर आयोजित मिशन परिवार विकास अभियान में शामिल हुई। उन्होंने कहा कि ऐसे परिवारों की संख्या ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ रही है, जिस पर ध्यान देने की जरूरत है। विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर आज केंद्र सरकार से जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग को लेकर राष्ट्र बचाओ आंदोलन संगठन ने रांची के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा को एक ज्ञापन सौंपा। श्री सीताराम सेवा आश्रम द्वारा संचालित राष्ट्र बचाओ आंदोलन के माध्यम से आज विश्व जनसंख्या नियंत्रण दिवस पे जनसंख्या नियंत्रण कानून बने, इसी हेतु अभी डीसी साहब से मिले, बड़े मृदुभाषी और सरल, और उन्होंने कहा कि ये संदेश प्रधानमंत्री तक पहुंचेगा और जहां तक बन पड़ेगा सहयोग होगा। एक और अच्छी बात बोले, स्वास्थ्य को लेकर जो हम कार्य करते हैं आयुर्वेद के माध्यम से, वो आप सरकारी जो अपने कार्यकर्ता जो गांव-गांव तक स्वास्थ्य के संबंधित बात चर्चा करते हैं, आप उनसे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज रांची स्थित प्रोजेक्ट भवन में मंत्री परिषद की बैठक हुई। बैठक में कुल 35 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। अन्य प्रस्तावों के अलावा कैबिनेट ने पंचम झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र 28 जुलाई से 4 अगस्त के दौरान कराने के प्रस्ताव को भी मंजूरी प्रदान कर दी है। सबस्टेशन एवं संबंधित संचरण लाइन के निर्माण हेतु वनापत्ति एवं अन्य कार्यों के मांग के फलस्वरूप द्वितीय पुनरीक्षित परियोजना राशि रुपए 302 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में दूसरा प्रस्ताव भी ऊर्जा विभाग से संचरण इकाई के तहत ऑगमेंटेशन स्कीम 2023-24 के अंतर्गत विभिन्न क्षमता वाले पावर ट्रांसफार्मर के अधिष्ठापन करने हेतु 81 करोड़ 34 लाख 94,711 मात्रा की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में रांची के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने आज जिला समाज कल्याण कार्यालय और बाल संरक्षण इकाई का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कार्यालय में कार्यरत मानव बल एवं उनके द्वारा संपादित किए जा रहे कार्यों की जानकारी ली और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। सर्वप्रथम हमारा ऑब्जेक्टिव यही रहता है कि जितना काम है उस काम के अनुपात में मैन पावर मौजूद है कि नहीं, तो हर कार्यालय कर्मियों के आधार पर ही चलता है। अगर समाज कल्याण कार्यालय समाज कल्याण अधिकारी चाहिए हैं, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी चाहिए हैं, लेडीज सुपरवाइजर्स की ज़रूरत पड़ती है, क्लर्क्स की ज़रूरत पड़ती है, तो बहुत सारे पद रिक्त हैं। तो जितने भी रिक्त पद हैं उस पर नियमित नियुक्ति करने के लिए हम लोग समय समय पर प्रक्रियाओं को पूरा करते हैं। अभी भी एडवर्टीजमेंट्स के माध्यम से डीसीपी ऑफिस के कुछ रिक्त पदों को भरने की मुहिम चलाई जा रही है, लेकिन जो सीधे सरकार के स्तर से नियुक्तियाँ होती हैं वहाँ पर नियुक्ति कराने के लिए हम लोग विधिवत सूचना सरकार को उपलब्ध करा देंगे कि मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत आज हजारीबाग में 17 लाभुकों के बीच करीब 1.5 करोड़ रुपए की परिसंपत्तियों का वितरण किया गया। उपायुक्त नैन्सी सहाय ने कहा कि यह योजना लाभुकों के आय को बढ़ाने में मददगार होगा। उन्होंने सभी लाभुकों से योजना का सदुपयोग करने की नसीहत दी। हजारीबाग के बरकट्टा प्रखंड के झुरझुरी पंचायत के मुखिया सुमन कुमार को एसीबी की टीम ने 4,000 रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया।
एसीबी की टीम ने डोभा निर्माण के बाद शेष राशि की निकासी के लिए 5,000 रुपये रिश्वत मांगने की शिकायत मिली थी। एसीबी ने आज शिकायतकर्ता के आवेदन पर कार्रवाई की और मुखिया को गिरफ्तार कर लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 जुलाई को मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम के लिए लोगों से अपने सुझाव देने का आग्रह किया है। सुझावों को टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर मिस कॉल देकर रिकॉर्ड कराया जा सकता है। माईगोव फोरम या नमो ऐप पर भी लोग अपने सुझाव दे सकते हैं। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। संविधान जागर यात्रा के दूसरे चरण का कार्यक्रम मंदरा मुंडा सुतियांबेगढ़ सिंहबोंगा जतरा स्थल से शुरू हुई। इसी क्रम में संविधान जागर यात्रा के प्रतिनिधियों ने राजधानी रांची में मुख्य सचिव सुखदेव सिंह और मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव वंदना डाडिल को संविधान की प्रस्तावना भेंट की। इस मौके पर मुख्य सचिव ने हर संभव सहयोग देने का आश्वासन दिया। संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक किसान संग्राम समिति के अध्यक्ष राजेंद्र गोप की अध्यक्षता में रांची के सीपीआई कार्यालय में हुई। बैठक में आगामी कार्यक्रमों की जानकारी दी गई। वक्ताओं ने कहा कि केंद्र एवं राज्य सरकार दोनों ने किसानों को धोखा दिया है। महेंद्र सिंह धोनी ने चेन्नई में एलजीएम फिल्म का ट्रेलर और ऑडियो लॉन्च किया। चेन्नई रवाना होने से पहले रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर महेंद्र सिंह धोनी और उनकी पत्नी साक्षी ने सबर आदिम जनजाति के क्राफ्ट ट्राइब और सांता हस्तशिल्प को देखा और उसकी सराहना की। धनबाद जिले के एक कपड़ा व्यवसायी बिहारी लाल चौधरी के गोविंदपुर बाजार स्थित प्रतिष्ठान पर सोमवार रात अज्ञात अपराधियों ने एक राउंड गोली चलाकर दहशत पैदा कर दी। घटना की खबर पाकर गोविंदपुर के थाना प्रभारी पहुंचे और मामले की छानबीन शुरू कर दी। विश्व जनसंख्या दिवस पर पश्चिमी सिंहभूम के चक्रधरपुर अनुमंडल अस्पताल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बीडीओ संजय कुमार सिन्हा ने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए जागरूकता जरूरी है। बोकारो के सेक्टर 1 हंस मंडप में आज अहले सुबह भीषण आग लग गई, जिसके बाद मंडप पूरी तरह से जलकर खाक हो गया। बताया जा रहा है कि हंस मंडप में ही इस्कॉन का राधा कृष्ण का मंदिर है। आग की चपेट में आने से मंदिर भी पूरी तरह से जलकर खाक हो गई है। दुमका भागलपुर मुख्य मार्ग पर हंसडीहा थाना क्षेत्र के कुरमा हाट रेलवे स्टेशन के पास बासुकीनाथ धाम से पूजा कर लौट रहे बोल बम की कार पेड़ से टकरा गई। इस घटना में एक कांवरिया की मौत हो गई है, जबकि 4 कांवरिया घायल हो गए। रांची के प्रसिद्ध पहाड़ी मंदिर में पहली सोमवारी को 50,000 से अधिक भक्तों ने जलाभिषेक किया। भक्त बोल बम के नारों के साथ पहाड़ी मंदिर में जलाभिषेक करने पहुंचते रहे। रांची के सांसद संजय सेठ ने रांची के धुरवा स्थित सीटीओ शमशान घाट में सांसद निधि से शमशान घाट की 4 दीवारी और गेट का निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। इस अवसर पर खिजरी के पूर्व विधायक राम कुमार पहान समेत बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित थे। जमशेदपुर जिले की आजसू पार्टी की पटमदा प्रखंड कमेटी ने पूर्व मंत्री रामचंद्र सहीस के नेतृत्व में प्रखंड मुख्यालय में प्रदर्शन किया और राज्य सरकार के विरुद्ध नारेबाजी की। इस दौरान कमेटी के सदस्यों ने वीडियो अरविंद बेदिया को मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन भी सौंपा। कोडरमा के उपायुक्त आदित्य रंजन की अध्यक्षता में आज जिला स्तरीय खनन टास्क फोर्स की बैठक हुई। इस दौरान उपायुक्त ने अवैध पत्थर बालू उठाव और अवैध खनन की रोकथाम के लिए पिछले बैठक में लिए गए निर्णय के अनुपालन की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने जिला खनन पदाधिकारी द्वारा की गई कार्रवाई का भी ब्यौरा लिया। उन्होंने अवैध गतिविधियों पर सख्ती करने का निर्देश दिया। देश के कुछ भागों में अत्यधिक बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। मौसम विज्ञान विभाग ने हिमाचल के 7 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। को संवेदनशील क्षेत्रों में हाई अलर्ट पर रखा गया है। देहरादून, उत्तरकाशी, हरिद्वार और टिहरी जिलों में आज सुबह से तेज बारिश हो रही है। नदियों का जलस्तर बढ़ने से आसपास की बस्तियों को खतरा पैदा हो गया है, जबकि पर्वतीय क्षेत्रों में जगह जगह भूस्खलन हो रहा है। देहरादून में बारिश होने से जगह जगह जल भराव हो गया है। पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों में अतिवृष्टि के चलते हरिद्वार में गंगा उफान पर है। हालांकि अभी यह चेतावनी स्तर 293 मीटर से
30 सेंटीमीटर नीचे बह रही है। प्रशासन अलर्ट मोड पर है। कोटद्वार व आसपास के क्षेत्रों में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। आज तड़के से ही पूरे क्षेत्र में तेज बारिश देखी गई है, जिस कारण नदियों का भी जलस्तर बढ़ गया है। उत्तराखंड में 3 दिन से मूसलाधार वर्षा का दौर जारी है। मौसम विभाग के केंद्र के अनुसार अगले 2 दिन भारी वर्षा का सिलसिला बना रह सकता है। चमोली जिले के जोशीमठ से 50 किलोमीटर आगे कल शाम ग्लेशियर टूटने से जुम्मा ब्रिज पर बड़ा बोल्डर आ गिरा, जिसके चलते जुम्मा ब्रिज बह गया। वहीं इससे नीति घाटी की आवाजाही पूरी तरीके से बाधित हो गई है। इससे जेलम, द्रोणागिरी, मलारी, मेहरगांव, लमतोली, गुरतुरी आदि क्षेत्रों का पूरी तरीके से संपर्क टूट चुका है। उत्तराखंड में गंगोत्री हाईवे पर सोननगर में कल पहाड़ी से चट्टान खिसककर दबने से 4 तीर्थयात्रियों की मौत हो गई और 6 लोग घायल हो गए। मृतकों में एक महिला भी शामिल है। घायलों का इलाज नजदीक के पटवाड़ी अस्पताल में चल रहा है। गंगनानी और सोमवार को नगर में बीच में हुए भूस्खलन की जद में एक टेम्पो ट्रेवलर्स और 2 छोटे वाहन आ गए। इन तीनों वाहनों में 22 लोग सवार थे। सुरक्षित यात्रियों को घटनास्थल के नजदीक होटलों में ठहराया गया है। राहत और बचाव कार्य में आपदा प्रबंधन, स्वयंसेवक, पुलिस, एसडीआरएफ, अग्निशमन सहित स्थानीय लोग जुटे हुए हैं। राज्य में मानसून कुछ दिनों से एक बार फिर कमजोर पड़ गया है। इसकी वजह से राज्य के कई हिस्सों में बारिश नहीं हो रही है। हालांकि परसों से एक बार फिर मानसून के सक्रिय होने की संभावना है। फिलहाल राज्य में मानसून गतिविधि कमजोर नजर आ रही है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि 14 जुलाई से मानसून की सक्रियता राज्य में बढ़ने की उम्मीद है। पिछले 24 घंटों में झारखंड में कहीं कहीं पे हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश रिकॉर्ड की गई है। साथ में 1-2 स्थानों पे भारी बारिश भी रिकॉर्ड की गई है। उन्होंने कहा कि पिछले 24 घंटे में सर्वाधिक बारिश 70.2 मिलीमीटर गढ़वा के चीनिया में दर्ज किया गया और अधिकतम तापमान गोड्डा में 37.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। पिछले 24 घंटों में झारखंड में कहीं कहीं पे हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश रिकॉर्ड की गई है। साथ में 1-2 स्थानों पे भारी बारिश भी रिकॉर्ड की गई है। सबसे अधिक जो बारिश है वो चीनिया गढ़वा में 70 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। श्री आनंद ने बताया कि राज्य में अब तक सामान्य से 43% कम बारिश दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि राज्य के 4 जिलों में सामान्य वर्षापात हुई है, जबकि 14 जिलों में सामान्य से कम वर्षा हुई है, जबकि 6 जिले ऐसे हैं जहां सामान्य से काफी कम वर्षा हुई है। तो अभी तक जो वास्तविक वर्षापात है, एक्चुअल रेनफॉल है, वो 168.3 मिलीमीटर हुई है, जबकि इस समय का जो सामान्य वर्षापात है 296.4 मिलीमीटर है और जो विचलन है, डिपार्चर है, वो -43% है। 4 जिले हैं जहां सामान्य वर्षापात हुई है, 14 जिले हैं वहां पे सामान्य से कम वर्षापात हुई है और 6 जिले ऐसे हैं जहां सामान्य से काफी कम वर्षापात हुई है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने उम्मीद जताई है कि आने वाले दिनों में मानसून की सक्रियता बढ़ने के बाद राज्य में बारिश की स्थिति में सुधार होगा। दूरदर्शन समाचार के लिए ब्यूरो की रिपोर्ट। और अब एक नजर डालते हैं प्रमुख शहरों के आज के तापमान पर। राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 32.7 और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 37 और न्यूनतम 28 तथा डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान 35.8 और न्यूनतम तापमान 27.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 2 दिवसीय आगंतुक सम्मेलन के समापन समारोह को किया संबोधित। कहा, दुनिया की जीडीपी में G20 देशों की महत्वपूर्ण भूमिका। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से सीसीएल के सीएमडी ने की मुलाकात। कोयला उत्पादन के लक्ष्य प्राप्ति में मार्गदर्शन का किया आग्रह। कहा, राज्य को राजस्व प्राप्ति में होगी वृद्धि। विश्व जनसंख्या दिवस पर कई कार्यक्रम आयोजित। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने जागरूकता रथ को किया रवाना। परिवार नियोजन के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने वालों को किया सम्मानित।